प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पे एज अ डिपो यूजर सारी एंट्रीज करना सिखाएंगे, जिसमें कि डिपो पर कैसे चावल का एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है, चावल का एक्सेप्टेंस नोट जनरेट करना है वगैरह शामिल है। तो सबसे पहले आपको ई प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के होम पेज पर जाना है और वहां पर शाखा टाइप में डिफरेंट शाखा को चूज करिए, यूजर टाइप में डिपो यूजर चूज करिए और उसके बाद अपने डिपो के सारी डिटेल्स डालिए। पहले यहाँ पर मैं सपोज जनपद में खीरी डाल रहा हूँ और डिपो यहाँ पर SWC भंसरिया चूज कर रहा हूँ। आप अपने डिपो के लिए ये काम कर सकते हैं। कैप्चा कोड एंटर करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिपो का जो होम पेज है वो खुलता है। यहाँ पर कई तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन डिजिटल सिग्नेचर को संरक्षित करने का है। दूसरा, जो प्रविष्टियां करनी है उनको एंटर करने का है। तीसरा, की गई प्रविष्टियों को लॉक करने का ऑप्शन है। मैं आपको प्रविष्टि करने का तरीका सिखा रहा हूँ। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है एक्सेप्टेंस नोट कम एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ राइट्स को जनरेट करना और दूसरा ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट कम वेट चेक मेमो ऑफ राइट्स को जनरेट करना। मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूँ, एक्सेप्टेंस नोट कम एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ राइट्स। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको न्यू एनालिसिस के लिए ये 5 लॉटें दिख रही हैं। इसी तरह से आप देख सकेंगे कि जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हम लोग के डिपो के लिए कंसाइनमेंट को प्रेषित करेगा, अपना मूवमेंट चलान जनरेट करेगा, जो कि मैंने आपको दूसरे वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से वो मूवमेंट चलान जनरेट कर सकते हैं, तो वो लॉट्स का यहाँ पे डिटेल्स आता चला जाएगा। जब डिपो पे आपके वो कंसाइनमेंट आ जाता है फिजिकली, तो आप यहाँ पे न्यू एनालिसिस में जाकर के वो कंसर्न कंसाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं। सपोज मैं आज यहाँ पर तीसरा कंसाइनमेंट चूज कर रहा हूँ, फिर उसमें यहाँ पे पावती प्रविष्टि करें का ऑप्शन को चूज करना है, इसको सिलेक्ट करिए। जैसे ही ये पेज खुलेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट चलान के डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसमें कि लॉट नंबर, नेम ऑफ डिस्पैचिंग सेंटर, प्रोक्योरमेंट एजेंसी का नाम, नेम ऑफ मिलर, ट्रांसपोर्टर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रक, ट्रक नंबर, ट्रांसपोर्टर नेम, ड्राइवर नेम, टाइप ऑफ गनीस, नंबर ऑफ बैग्स और क्वांटिटी डिस्पैच्ड शामिल है। सेकंड ऑप्शन जो है वो डिपो लेवल पर आपको एंट्री करना है। उसमें आपको स्टैक नंबर सबसे पहले भरना है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। सपोज स्टैक नंबर 1A का 1 में लौट गई है। कमोडिटी आपको चूज करनी है। यहाँ पर 8 तरह की कमोडिटीज का हम लोग ने ऑप्शन दिया हुआ है, RRC URS, RRC FAQ, RGA FAQ, RGA URS। ये तो कॉमन राइस के लिए हो गई। उसी तरह से पारबॉइल्ड राइस के लिए भी इन्हीं 4 ऑप्शंस को रिपीट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ के यहाँ पे RRC FAQ चूज करते हैं। कंडीशन ऑफ बैग्स फिट या अनफिट का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप यहाँ पर अनफिट चूज कर लेंगे तो ये लॉट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। आपको नीचे एनालिसिस रिजल्ट्स को भरने का की जरूरत नहीं है। इसको अनफिट चूज करके अगर पीए अपनी DSC से इसको लॉक कर देता है और मैनेजर QC उसको अप्रूव कर देता है तो ये लॉट कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सारे एनालिसिस दिखा रहा हूँ, इसलिए इसको फिट चूज कर रहा हूँ। रिसीव्ड क्वांटिटी, जो नेट वेट हमारा वेब्रिज पर आया है उसको एंटर करना है। सपोज एक एंट्री मैंने ली है 289 क्विंटल की। बोरे का वर्ष चुनिए, कंसाइनमेंट किन बैग्स में पैक होकर के आया है वो डिटेल्स हमको भरने हैं। मैं 2019-20 के सपोज RMS 1920 के जूट बैग्स 250 थे, वो एंटर किया, ऐड किया। 1920 के KMS के बैग्स में चूज करता हूँ, सपोज 330, इसको ऐड किया। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि उन्होंने हमको केवल RMS 1920 के जूट बैग्स में दिखाया था 580 बैग्स, लेकिन हमने अपने डिपो लेवल पर इनके बाइफरकेशन भी कर लिया है अगर लॉट में मल्टीपल क्रॉप ईयर के बोरे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एनालिसिस करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो कमोडिटी चूज करी थी वो RRC FAQ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे RRC FAQ लिख के आ गया है और उसके नीचे ये जो स्पेसिफिकेशंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पेसिफाई करती है वो स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे पॉपुलेट हो गए हैं। उसका रेफरेंस लेवल, जो रेफरेंस रेंज है वो ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन है। तो मैं एक एक करके एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। कुछ भी डमी एंट्रीज डाल रहा हूँ, केवल एंट्री करने का एक तरीका आपको पता चल जाए ताकि। अब ये देखिए यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट को 15% दिखाया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि FCI 15% मॉइस्चर तक के राइस को एक्सेप्ट करती है, लेकिन अगर वो 14% या उससे ऊपर का राइस होता है तो हम उसमें फुल वैल्यू कट लगाते हैं। तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सपोज यहाँ पर मैं फुल वैल्यू कट के साथ 14.2% का मॉइस्चर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.2% का यहाँ पर मॉइस्चर कट ऑटोमेटिकली आ रहा है।
ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 14% से नीचे एंट्री करता हूं, सपोज 13.5 एंट्री करी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चर को हम सही से भरें, क्योंकि आगे चल के ये जो मॉइस्चर कट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, ये आगे चल के बिलिंग और पेमेंट के समय भी यही वैल्यू उठ के जाएगी। ठीक है। फिर एक यहाँ पर 18वां ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है अदर्स। यहाँ के उनको लिखा है प्लीज स्पेसिफाई रीजंस ऑफ रिजेक्शन। कभी कभी हमारे डिपोज पर जो लॉट्स रिजेक्ट होती हैं वो बैक टू बैक वेरिएशन या अदर रीजंस के कारण भी होती हैं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर उन एंट्रीज को भर सकते हैं, बैक टू बैक वेरिएशन। अगर आपने इस फील्ड के अंदर कुछ भी भर दिया तो वो लॉट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगी, क्योंकि ये रिजेक्शन के पर्पज से ही यहाँ पर अदर रीजंस डालने के लिए यहाँ पर फील्ड दिया हुआ है। फिर हमको यहाँ पर आके बस रोल अपना सेलेक्ट करना है। टेक्निकल असिस्टेंट की तरह मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट करिए, अपना नाम सेलेक्ट करिए, डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट करिए। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर इसका है, उसका नाम आ जाएगा, और इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपसे पिन मांगेगा, कर दीजिए पिन डाल के। सफलतापूर्वक ये आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पर अदर्स मैंने एंटर किया था, बैक टू बैक वेरिएशन, जैसे ये हुआ, ये देखिए एनालिसिस स्टेटस में रिजेक्टेड हो गया। ठीक है। और यहाँ पर भी लिखे आ गया द फॉलोइंग कंसाइनमेंट ऑफ राइस हैज बीन इंस्पेक्टेड बाय मी एंड इट इज हियर बाय रिजेक्टेड सब्जेक्ट टू द क्वालिटी अलाउंस इंडिकेटेड बिलो। ऑन रीजंस में आप अदर्स में मैंने पूरा नहीं भरा था, आप भरिएगा रिजेक्टेड ड्यू टू बैक वेरिएशन करके आप भर देंगे, तो ये पूरा एक तरह से कंप्लीट आपका एक्सेप्टेंस नोट जनरेट हो जाएगा। अब एक्सेप्टेंस नोट की एंट्री टीए लेवल पर तो हो गई है, लेकिन आप जानते हैं कि उसका एक सुपीरियर ऑफिसर मैनेजर क्यूसी वहां पे है, तो रिजेक्शन की सारी पावर जो है वो मैनेजर क्यूसी के पास है। तो यहाँ पर मैनेजर क्यूसी जाएगा, यहाँ पर लॉक प्रविष्टि करे के ऑप्शन में लॉक एक्सेप्टेंस नोट का ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर देखिए पेंडिंग एक्सेप्टेंस नोट एक दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। लॉट नंबर यहाँ पर गया, इसने व्यू किया। अब अगर मैनेजर क्यूसी को टीए द्वारा की गई सारी एंट्री सही नजर आती हैं, तो मैनेजर क्यूसी को सिंपली यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपना डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करके इसको लॉक डिजिटली साइन कर देना है। लेकिन अगर मैनेजर क्यूसी को लगता है कि नहीं ये लॉट अभी इसकी एंट्री सही नहीं हुई है, तो इसका ऑप्शन अभी भी यहाँ पर ऊपर अवेलेबल है एडिट करने का। तो इसको करने के लिए हम लोग वापस एक्सेप्टेंस नोट का एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ राइस में जाएंगे। टीए को क्या करेगा, अपनी जो एडिट वाली है इसको इस पे जाकर के सर्च करेगा। देखिए वो वाली लॉट है जिसकी मैंने एंट्री की थी। यहाँ पर पावती संशोधन करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है और क्लिक करके जहां पर भी आपको चेंज करना है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ से जो रीजन था वो हटा दिया है। अब इस लॉट को मैं आपको पास करके दिखा रहा हूँ। अब ये लॉट दिया जो यहाँ से रीजन हटा दिया है, टेक्निकल असिस्टेंट ने अपना सेलेक्ट किया, डेजिग्नेशन, अपना नाम, डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट करते हैं, इसको सबमिट कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो लॉट है वो एक्सेप्ट हो गई है, क्योंकि मैंने बैक टू बैक वेरिएशन का अदर्स में से ये हटा दिया था फील्ड में से डिटेल्स, और ये लॉट एक्सेप्ट हो गई है और यहाँ पर भी लिखा है इट इज हियर बाय एक्सेप्टेड। ठीक है। अब एक्सेप्टेड लॉट को भी अप्रूव करना है मैनेजर क्यूसी को। फिर से लॉक प्रविष्टि में आए, लॉक एक्सेप्टेंस नोट पे गए, पेंडिंग एक्सेप्टेंस नोट एक दिख रहा है। मैनेजर क्यूसी जाकर के इसको व्यू करेगा। व्यू करने के बाद मैनेजर क्यूसी जब देखेगा सारी एंट्री सही है, तो हम यहाँ जाकर के अपना नाम सेलेक्ट करेगा, अपना डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेगा और इसको डिजिटली साइन कर देगा। और अब मेरा यहाँ पर एक्सेप्टेंस नोट का एनालिसिस रिपोर्ट तैयार है। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने दोनों तरह के ऑप्शन देखा है, जहां पर कि आपकी लॉट फेल हो रही है और जहां पर कि आपकी लॉट पास हो रही है। दोनों केसेस में टीए और मैनेजर क्यूसी दोनों लेवल का काम है। इस सिस्टम में हम लोगों ने एक ऑप्शन और दिया है कि सपोज डिपो पर किसी दिन टीए नहीं आ पाता है, तो मैनेजर क्यूसी डायरेक्टली भी उसका एनालिसिस कर सकता है। अगर मैनेजर क्यूसी उसका एनालिसिस करेगा तो उसको जिस तरह से टीए ने प्रविष्टियां करी थी सारी प्रविष्टियां वहीं करनी पड़ेंगी। इस तरफ जो है मैनेजर क्यूसी का डिटेल आ जाएगा, डिजिटली साइंड होगा, और मैनेजर क्यूसी को जाकर लेकिन वहां पर लॉक जरूर करना पड़ेगा एंट्री, जैसे मैंने आपको दिखाया सेकंड स्टेज में लॉक कर देगा, दोनों तरफ मैनेजर क्यूसी का ही सिग्नेचर्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब चूंकि ये लॉट एक्सेप्ट हो गई है, अब हम लोग को इस लॉट का एक्नॉलेजमेंट जनरेट करना है। तो प्रविष्टि में आकर के हम एक्नॉलेजमेंट कम वेट चेक मेमो ऑफ प्राइस का ऑप्शन क्लिक चूज करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो ये लॉट थी 3003 नाम की, जो कि मैंने अभी एंट्री की है, ये यहाँ पर दिखने लगेगी। यहाँ पर जाके पावती प्रविष्टि करें का ऑप्शन चूज करना है।
और वहां पर ये पेज खुल के आता है, सब सिमिलर टू द प्रीवियस पेज। मूवमेंट चालान के डिटेल सबसे पहले आ रहे हैं। यहाँ पे ये काम जो है डिपो इंचार्ज लेवल पे होना है। मूवमेंट चालान के सारे डिटेल्स आ रहे हैं, जिसमें कि लॉट नंबर, डिस्पैचिंग सेंटर, प्रोक्योरमेंट एजेंसी, सारा कंसाइनी, डिपो कंसाइनी का नाम, मिलर का नाम, ट्रांसपोर्टर आईडी, व्हीकल टाइप, नाम, ट्रांसपोर्टर का नाम, ड्राइवर का नाम, टाइप ऑफ गनीज वगैरह। और जो ऑलरेडी हमारे पास एंट्री हो चुकी है एक्सेप्टेंस के समय, कमोडिटी और कंडीशन ऑफ द बैग्स, और जो कहते हैं कि क्रॉप ईयर ऑफ द गनीज एंड द नंबर ऑफ गनीज, ये सारी एंट्रीज यहाँ पर ऑटोमेटिकली वहां से कैप्चर हो रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है कि 10% पेमेंट बैग्स का करना पड़ता है, और 2% एम्प्टी गनीज का वेट करना पड़ता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द लॉट चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसकी सारी एंट्री करनी है। मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि आपको यहाँ पे 158 बोर्डों की एंट्री करनी है। इसी तरह से हमको यहाँ पे 2% गनीज का जो टेयर पेमेंट करना है, तो 12 गनीज का हमको डिटेल यहाँ डालना है। तो मैंने ये एंट्री किया। अब यहाँ पे जो वेब्रिज पर लॉट का टोटल ग्रॉस वेट आ रहा था, उसकी एंट्री करनी है। 293 सपोज मैं एंट्री करता हूँ। नेट वेट की एंट्री जहाँ पे पहले हुई थी 289। यहाँ पर आपको अपना रोल सेलेक्ट करना है, डिपो इंचार्ज, ऑफिसर का नाम सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर एक कैलकुलेट बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करना है। कैलकुलेट बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने 58 बैग्स का ग्रॉस वेट एंटर किया है, और जो 12 बैग्स का जो टेयर वेट एंटर किया है, उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे एवरेज ग्रॉस वेट 50,504 आ रहा है, एवरेज नेट वेट 49,924 निकल के आ रहा है, और एवरेज टेयर वेट पर बैग 562 ग्राम्स आ रहा है। अगर ये वेट यहाँ पर 49.750 से कम होता है या 50.250 से ज्यादा होता है, तो ये लॉट रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि इसका ज्यादा हुआ है, तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। कुछ नेटवर्क का एरर है, फिर से इसको ट्राई कर लेता हूँ।
साइन कर दिया। डिपो इंचार्ज की एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब मैनेजर डिपो को ये प्रविष्टियों को लॉक करना है, तो हम लॉक प्रविष्टि में आएंगे और लॉक एक्नॉलेजमेंट कम WCM ऑफ राइस पे जाइए। वहां पर आपको पेंडिंग एक्नॉलेजमेंट 2 दिख रही हैं, तो हमने जो अभी एंट्री करी वो 3003 की है। इस पे जाकर के व्यू करिए और व्यू करके सारी एंट्री सही हो तो उसको आप अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ एंट्रीज गलत हैं या कहीं पर कुछ गलती हो गई है डिपो इंचार्ज लेवल पर, तो फिर से आप प्रविष्टि में जाकर, जैसे मैंने आपको एक्सेप्टेंस नोट को एडिट करवाया था उसी तरह से आप एडिट कर सकते हैं। सपोज ये एंट्री सही है तो यहाँ पर मैनेजर डिपो अपना नाम चुन लेगा, अपना डिजिटल सिग्नेचर चुन लेगा और उसको हस्ताक्षरित कर देगा। इस प्रकार से आपका एक्नॉलेजमेंट और WCM भी जनरेट हो जाएगा पूरा। आप ये देखिए इसमें एवरेज वेट भी पर आ रहा है, पूरा वेट भी कैलकुलेट होकर आ रहा है, सब कुछ निकल के आ रहा है। तो ये आपका डिपो लेवल पर इतना ही काम है। जैसे ही आपका ये एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस नोट यहाँ पे क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली कंसर्न परचेज सेंटर इंचार्ज के लॉगिन्स पर और कंसर्न एजेंसीज के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के लॉगिन पर ये डिटेल्स चली जाती हैं, जिससे कि वो लोग अपने बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।